तो भी इतने डिवोर्स केसेस कैसे होते हैं? कुंडली गलत मिला देते हैं लोग या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है बाद में? अब देखिए सबकी अपनी-अपनी सोच है, समझ है एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कुंडली एक्चुअली मिलाना कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अ, हम सोचते हैं कि हमने गुण मिला लिए तो कुंडली मिल गई और हम सोचते हैं कि यदि गुण नहीं मिले तो उसका मतलब कुंडली नहीं मिली। दोनों में बहुत मतलब गलतियाँ मिलती हैं और मैं इस माध्यम से, इस मंच से ये कहना चाहूँगा लोगों से कि भाई ये समझने की कोशिश करो कि गुण सब कुछ नहीं होते हैं। आज के समय गुण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी चाहिए आपको, मेंटल कंपैटिबिलिटी चाहिए आपको, ऐज कंपैटिबिलिटी चाहिए। एक की ऐसा ना हो कि एक 100 साल का हो और एक जो है वो 40 साल में ही जो है वो चला जाए। ये सब कंपैटिबिलिटी कौन देखेगा? फिर आज की डेट में वो लड़कियाँ नहीं रहीं जो पहले होती थीं। आज की डेट में हर एक लड़की कुछ न कुछ करना चाहती है और यदि नहीं भी कर रही है तो शादी के 5-7 साल बाद वो कहना शुरू कर देगी कि मुझे कुछ करना है, मैं बहुत पढ़ी-लिखी हूँ और मैं घर में नहीं बैठ सकती। तो वो जो डायनामिक्स हैं, जो आज से 25, 50, 100 साल पहले होती थी, वो चेंज हो चुकी हैं। तो कुंडली इस प्रकार से नहीं मिल सकती कि आपने गुण मिलाए और आप कहा कि शादी हो गई। आपको तो जो और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल जो कंपैटिबिलिटी है, वो है। आपके बीच में एक ने कही और दूसरे ने मानी वाला क्या एटीट्यूड है कि कभी किसी ने कहा और दूसरे ने मान ली और कभी इसने कहा और उसने मान ली, वो एटीट्यूड कहाँ है? वो है कि नहीं है? पहले तो क्या होता था कि आदमी ने कह दिया और वो पत्थर की लकीर हो गया। उसके अलावा कोई कोई कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन आजकल अगर ऐसा होने लग जाए, तो वैसे ही द्वंद हो जाएगा, वैसे ही जो है वो शादियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और यही प्राइमरी कारण है। तो मैंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स के अंदर और काफ़ी सारे मेरी वेबसाइट के ऊपर भी मैंने ये बताया है कि भई जब आप कुंडली का मिलान करें तो ये मत सोचें कि 32 गुण मिल गए हैं या 28 मिल गए हैं तो शादी कर लें और 4-5 गुण ही मिल रहे हैं तो शादी ना करें। इसके बाद और जहाँ भी हैं जो कि देखने चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से जुपिटर का मिलान हो रहा है। जुपिटर यानी क्वालिटी ऑफ मैरिज, लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज। वीनस यानी कि आपसी कंपैटिबिलिटी, लव लाइफ। फिर बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नाड़ी दोष जो है वो आ गया है और हम जो है वो शादी नहीं करेंगे या लोग कहते हैं या बहुत सारे जो कुंडली पढ़ने वाले भी होते हैं कि लेकिन नाड़ी दोष के कैंसलेशंस होते हैं और आजकल बच्चे शादी कर रहे हैं 35 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में। अब मान लीजिए कि 35 साल में कोई लड़की शादी कर रही है, तो नाड़ी दोष हो ना हो, बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नाड़ी का मतलब प्रोजेनी, बच्चे को लेकर होता है। लेने आएगी ही आएगी, लेकिन आजकल इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। आईवीएफ है, आईयूआई है, जिसके माध्यम से जो है, वो जो निसंतान होते हैं, उनको भी संतान प्राप्त हो जाती है। तो अगर नाड़ी दोष भी है, तो उसकी कैंसलेशन देख लेनी चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है और उसके बाद भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए कि अगर सपोज़ बाद में कोई दिक्कत होगी, तो हम इसमें आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो अब्रप्टली कि हमने कुंडली के गुण-मिलान देखे और हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।